लीजिए क्या होगा कि एक्सेप्शन क्या है कि एन एरर अकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एक्सेप्शन। सो जब हम प्रोग्राम को चलाते हैं तो उस रन टाइम पर या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय जो एक्सेप्शन आएगी उसको जो हैंडल करेंगे दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो अभी मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड इस पर्टिकुलर टेबल से कुछ डेटा फेच करूंगा। अगर वो डेटा उसमें मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएगी तो मैं उसे हैंडल करवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, वही हमें करना है डिक्लेयर। डिक्लेयर किया, फिर हमने यहाँ से क्या किया बिगिन, और यहाँ से हमने क्या किया एंड। इसमें 3 वेरिएबल बना लो। पहला क्या है ई पी आई डी या ई आई डी कर दो, ई आई डी। और किस क्या टेबल है, मेरे नाम टेबल का नाम है एम्प्लॉइज। और यहाँ से इसमें से क्या करना है मुझे ई एम पी आई डी परसेंटाइल टाइप, जैसा मेरा इसके अंदर टाइप है वैसे क्या बन जाए इसका टाइप बन जाए। तो जल्दी से इसको करते हैं। सिमिलर इसी तरीके से मेरे पास क्या आ गया ई पी नेम कर दो, और यहाँ पर भी क्या कर दो ई पी नेम। सिमिलर इसी तरीके से एक यहाँ पर ले लो आप सैलरी, जैसे ई पी सैलरी, और ई पी सैलरी के बाद आप यहाँ से कर दो ई पी सैलरी। इसका नाम तो अपनी तरफ से मत लेना, इसका नाम पूरा, अरे ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, इसका नाम पूरा वही लिखा जाएगा ई एम पी और नेम। जैसे यहाँ आगे देखो, ये सबसे अच्छी बात है, ये अपने आप सजेस्ट करेगा। और इसमें भी आप ऐसी कर लो, डॉट लगाओ और लिखो ई एम पी सैलरी। अब मुझे करना क्या है कि इसमें से कुछ डेटा मैं फैच करूंगा। सो काम क्या करते हैं इसमें कि नॉर्मल इस टेबल में से एक काम और करता हूँ, इसको आईडी दे देता हूँ 101। वो तो है ही इसमें, तो ठीक है सर, इसमें हमने ई एम पी आई डी दिया, परसेंटेज कर दिया, और इसको ऐसे ना दे के हमने इस तरीके से पास किया 101। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सिलेक्ट, क्या क्या चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, ई पी ई एम पी नेम कोमा ई एम पी सैलरी फ्रॉम किस में से एम्प्लॉइज। और इसमें एक काम और करना है इनटू, और इनटू किस में कर देना है ई पी नेम कोमा ई पी सैलरी। और यहाँ पर ये भी करना होगा वेयर इसका जो ई एम पी आई डी है इक्वल किसका हो ई आई डी के। ठीक है, तो वो यहाँ से निकाल लेगा। अब इसमें अगर कोई, इसको एक काम करो डी बी एम एस आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ पे करा दो क्या, सॉरी सिंगल में लेना कोड में नेम, और क्या ई पी नेम, क्योंकि ये तो डेटा उठ के यहाँ गया ना ई पी नेम में। दूसरा सिमिलर इसी तरीके से कॉपी कर लो, यहाँ लिख दो क्या सैलरी। सैलरी के बाद आप कहाँ आओगे ई पी सैलरी, और ई पी सैलरी के बाद अब ठीक है सर, आप इसको चला के देख लो अभी अगर इसको कैसे आता है। तो यहाँ डेटा आपको मिल जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे। तो बिगिन एंड हुआ, अच्छा तो इसमें ये प्रॉब्लम, अच्छा एक काम करते हैं, जो शायद इसको लग रहा है कि ये समझ नहीं रहा है, तो कोलन इक्वल, तो कंप्लीटेड हो गई, तो एक रिकॉर्ड आ गया। अब मान लीजिए मैंने इसमें भर दिया कि वन, पहले मेरा डेटा देख लो आप, पहले जो था डेटा ये है,
मैं 104 भर रहा हूँ यहाँ पर, और 104 भर के मैं इस कोड को चला रहा हूँ। ये जो मेरा कोड यहाँ दिया हुआ है, अभी इसने क्या दिया, एक प्रॉब्लम दे दी कि सर ये कोड तो इसमें नॉट फाउंड आ गया, क्या नो डेटा फाउंड। तो अब यहाँ पर आप क्या हैंडल करोगे, एक्सेप्शन। यहाँ व्हेन नो डेटा फाउंड, देन क्या करना है, आपको यहाँ पे एक मैसेज दिलवा दो, सिंपल सा लिख दो कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो नो डेटा FOUND फाउंड, तो इसको ठीक कर देते हैं। और ओके, सो नो डेटा फाउंड, देखो ये आ गया इसमें नो डेटा फाउंड। सर इसको चला के देखिए, मैं देख लीजिए चला के। तो अब आप जब इसको चलाओगे, और यही है 104, तो मैसेज क्या है आपके पास, सब सक्सेसफुली हुआ है, लेकिन मैसेज क्या आया है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, मतलब प्रॉब्लम नहीं आई अब। तो इस तरह की, हाँ हाँ, ये इसका खुद का वो है फंक्शन एक तरीके से जो ये काम करता है। और अगर मैं सब कुछ ठीक ठाक दे रहा हूँ 101, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं फिर तो। हाँ 102 भी डाल सकते हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। देखो फिर तो डेटा ही दे दिया इसने मुझे, ये रहा, सैलरी दे दी। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्शन। तो ये हमारी एक एक्सेप्शन हैंडलिंग इसमें रही, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक इसकी डेफिनेशन दी, फिर एक टेबल बनाया, उसका टाइप डिफाइन किया, उसमें वैल्यू हमने फैच आउट करी, नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम। तो आज के लिए इसमें